गोल्ड की अगर M6 पे बात करें तो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 1,52,000 के आसपास, 53,000 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। कोमेक्स पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आप ये देखिए एक हल्का दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चांदी की बात करें M6 में एक हल्की बढ़त 1/4 के आसपास की 2,45,000 के आसपास है। और वहीं अगर आप कोमेक्स पर देखें तो एक बहुत ही फ्लैट टेरिटरी में कारोबार होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको मार्केट का अपडेट दे दिया। अब दुनिया भर में क्या हो रहा है और इसका असर हमारे बाजार पर क्या रहेगा वो भी अपडेट देते हैं आपको। देखिए यूएस और ईरान के बीच में एक अपडेट आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ईरान ने क्या किया है, ऑफर दिया है अमेरिका को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का नया प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग खोल देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप जो है वो नाकेबंदी हटाइए, पहले हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलते हैं फिर आप नाकेबंदी खत्म कर दीजिए यहाँ पर। और रही बात यहाँ पर जो परमाणु या न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर चर्चा को लेकर है, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अभी तो फिलहाल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है यहाँ पर। और अगर आपको बताएं, देखिए अमेरिका की तरफ से जो है जाने वाला था जो डेलीगेशन वो नहीं गया, वो दौरा रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है इस दौरे में, फ़ोन पे भी जो बात हो सकती है, अगर हम ईरान बात करना चाहता है अमेरिका से तो हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल अपडेट है यहाँ पे। और देखिए शांति वार्ता को लेकर जो है एक रुख जो है ईरान की तरफ से अपनाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल है वो किसी भी शांति वार्ता के लिए यात्रा नहीं करेगा, ये ट्रंप ने कहा है, जो हम लोग आपको अभी बता ही रहे थे। तो ये तमाम जो है लब्बल हुआ है वो आपके सामने हम लोगों ने रख दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अमित सर के पास। अमित सर, ये जो अपडेट आया है ये आप इस किस लिहाज से देख रहे हैं, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है और कितना असर हमारे बुलियन मार्केट पे पड़ता हुआ दिखेगा? हर जी, पहली बात तो मैं अपडेट्स को देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि अब थक चुके हैं इनको देख देख के। जी अब आंकड़ों को ही देखना ज्यादा बेटर है, और आंकड़े ही है जो आप लोगों को बाजार में राइट डायरेक्शन को फॉलो करने में मदद करा सकते हैं। स्पेशली जो लोग गोल्ड सिल्वर के वायदे कारोबार में काम कर रहे हैं, क्रूड फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रूड ही है जो मेन ड्राइवर है आज की डेट में बुलियंस के लिए। हर जी, 1,52,900 रुपए के आसपास का रेट चल रहा है सोने का, जून वायदा कारोबार है। मुझे ऐसा लगता है 1,52,300 का जो आंकड़ा है ये मेक और ब्रेक रहेगा आने वाले समय के लिए, और बुधवार तक बाजार साइडवेज रहने की उम्मीद है। न 1,55,000 रुपए काटने की उम्मीद बना रहा है, न ही 1,50,000 रुपए के नीचे ट्रेड कराने की उम्मीद बना रहा है। 1,50,000 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो हो सकता है बाजार में एक मंदी ट्रिगर हो, और 1,54,000 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है 1,54,800 के ऊपर, तो हो सकता है बाजार बुलिश टेरिटरी में जाए। इस बीच का बाजार 154,800 और 149,900 टू बी वेरी प्रिसाइज, दोनों के बीच का बाजार लो भागो वाला बाजार है। ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए और ना ही न्यूज फ्लो के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि न्यूज फ्लो आप लोगों को हो सकता है होपफुल बनाए, और अगले 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 72 घंटे में हो ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, ट्रेड सेटअप ऐसा बन रहा है, टेक्निकल शो कर रहे हैं कि बाजार में एक बड़ा तांडव एक्सपेक्टेड है। तो अगर अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, बड़ी क्वांटिटी में काम करेंगे, आपके राइट डायरेक्शन में चला तो माला माल, नहीं चला तो हो सकता है कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाए। तो बेटर ये है क्वांटिटी छोटी रखिए और डायरेक्शनल ट्रेड करिए। 1,54,800 के ऊपर और तेजी इंजॉय करिए, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिएगा। 149,900 के नीचे तेजी मत रखिएगा। जो आपने कहा 72 घंटे में बड़े तांडव की स्थितियां बनती हुई दिख रही है, सर किस लिहाज से कह रहे हैं आप ये? क्योंकि हमारा फर्ज भी है दर्शकों को, अपने जो निवेशक है ट्रेडर्स है उनको आगाह करना। देखिए, एक तो हर जी एक्सपायरी खड़ी हुई है हमारी सामने सामने, रोलर होंगे, रोलर होने के बाद एक बार रोलर कोस्टर राइड दिखाता है बाजार। बाजार को अगर टूटना है, अभी आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, पिछले 2-3 दिनों में सोशल मीडिया में चांदी के ऊपर से बहुत सारी पोस्ट डेवलप हुई हैं। उसके रीजंस बताए गए हैं, जैसे चाइना इंपोर्ट कर रहा है, खैर उसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना इंपोर्ट कर रहा है या फिर प्रोक्योर कर रहा है चांदी। उसके चलते लोगों ने $100, $150, $237 तक के चांदी के टारगेट्स दिए हैं। तो जब इस तरह की न्यूज बनती हैं तब यूजुअली एक बार एडवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। अब अगर फंडामेंटली बाजार को चलना है, पहली बात तो करंट कॉन्ट्रैक्ट के रोल ओवर्स होंगे, और दूसरी बात जब बाजार को अगर चलना है, एक बेस बनाना है, तो एक बार मरता आदमी तड़पता वाली मूवमेंट आनी है। तीसरा, डॉलर में भी मुझे इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, और जिसकी मीटिंग अभी एफओएमसी लाइनअप है हमारे बाजार बंद होने के बाद बुधवार की रात में। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। तो गुरुवार को हो सकता है एक बड़ी मूवमेंट ट्रिगर हो हमारे मार्केट में। ठीक है। अच्छा मोमिता मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पिछले 5 हफ्ते में आप ये देखिए वीकली गिरावट दर्ज की गई है, उस गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है हमारा बुलियन मार्केट। आप कैसे सेंटिमेंट्स को पकड़ रहे हैं यहाँ पर?
देखिए अर्शी, जो भी प्राइजेस था हम देख रहे हैं कि वो लार्जली अभी जो है सेंटिमेंटल के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि वॉर के जो भी सिचुएशन थे, कभी पीस टॉक हो रही थी, पीस टॉक इनका कुछ कंक्लूजन नहीं हो पाया, अभी दूसरा राउंड ऑफ पीस टॉक के स्टार्ट भी नहीं कर पाए। यूएस से डेलीगेट्स आए, वो वापस चले गए, ईरान से तो डेलीगेट्स आए भी नहीं, एंड ऑल दिस कंफ्यूजन इज देयर। बट बात क्या है यहाँ पे, अभी तक जो वॉर है, जो इसराइल है उसने भी लेबनान में सीज फायर भी बंद कर दिया, वो कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसलिए हमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही थी प्राइजेस में। बट आज जो जो आपने अपडेट दी वो बिल्कुल करेक्ट अपडेट है कि यूएस ने बोला है कि वी कैन गो, हम लोग बातचीत कर सकते हैं और बातचीत करके कोई एक डील पे आ सकते हैं। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, ब्लॉकेट खोल दो, और उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे का क्या करना है। तो इसकी वजह से हमने जो गोल्ड प्राइजेस में ना जो मॉर्निंग में थोड़े सबड्यूडेड चल रहे थे, वहाँ से हमने थोड़ा रिकवरी देखने को मिला। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो यस, अगर जब तक प्राइजेस डोमेस्टिक में 1,51,500 के नीचे नहीं जाता तब तक हमें पॉजिटिव ही है। और फर्दर ये भी है कि जो हमारा आईएनआर है वो 94 के ऊपर फिर से आ गया है, तो वो भी हमें गोल्ड प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, जब तक 46,650 के नीचे नहीं आता तब तक प्राइजेस में स्ट्रेंथ रहेगा। और 4727 तो चल ही रहा है, 4775 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ के अगर हम वहाँ से अगर प्राइजेस अपसाइड जाता है तो हमें फर्दर रैली देखने को मिलेगी। और अगर गोल्ड की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में प्राइजेस अभी थोड़ा सा सबड्यूडेड ही रहेंगे। इतना कोई वन साइडेड रैली हमें तभी देखने को मिलेगी जब तक 1,55,500 क्रॉस नहीं करता। और अगर अभी की बात करें, बिकॉज अभी ये कंफ्यूजन चल रही है, साथ में अभी फेड की मीटिंग भी है, और इन सब के चलते प्राइजेस थोड़ा रेंज में चल रहे हैं। देयर इज नो हाई तौबा मूवमेंट नहीं है अभी इसमें प्राइजेस में। तो यस, जो भी ट्रेड करना चाहे वो स्टॉप लॉस के साथ ही करे, बिकॉज प्राइजेस आर इन अ कंसोलिडेशन फेज राइट नाउ। मैम ने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली, देयर इज नो हाय तौबा इन द मार्केट। ठीक है। अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल क्या है कि दर्शक जो है वो वेट करते हैं कॉल को लेकर, तो सबसे पहले सर आपकी कॉल ही ले लेते हैं हम लोग। गोल्ड के ऊपर आपका क्या नजरिया रहेगा और किस तरह के टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिहाज से? हर जी देखिए, जून वायदा कारोबार एकदम छोटे से स्टॉप लॉस से बता रहा हूँ। कॉल चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। शाम तक 1,52,320, 1,52,350 के आसपास बाय करना है। 1,52,274 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। जितना बायर और सेलर के बीच में स्प्रेड है उतना ही मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। यानी इसीलिए मैंने कहा चल गया तो शाम तक, वरना न चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। यहां से बाजार में बाउंस बैक आने की उम्मीद है 1,52,550, 1,52,650 के। ऑन द कॉन्ट्ररी ये तो एक बाय कॉल है, लेकिन अगर आप चाहें तो 1,52,274 रुपए का जो स्टॉप लॉस यहां पर दिया गया उसके नीचे निकलने पर आप सेल साइड में भी अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं 200-300 रुपए नीचे के टारगेट के लिए, 100-150 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस से। चांदी की अगर बात करें तो आज से मैं अपने आप को जुलाई वायदे में शिफ्ट कर चुका हूँ। 245 के आसपास का करंट वायदा चल रहा है, अगला वायदा 250 450 चल रहा है, यानी मोटा माटी 5,500 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। तो हर जी एक्चुअली देखिए, कई लोग ना सोचते हैं कि ये अभी गैप फिल करना बाकी है, लेकिन ये गैप फिलिंग वाली थ्योरी कभी कभी मार्केट में, चलते मार्केट में ही हो जाती है, जो लास्ट वीक हो चुकी है। लोग अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप फिल होना बाकी है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बाजार चलते मार्केट में गैप फिल कर देता है, कभी कभी अगले कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी होने के टाइम पर करता है, कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की इमीडिएट बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करता है। तो वहां पर ऑब्जर्वेशन काम आता है। ये तो इस बार की गैप फिलिंग वाला कामकाज एक बार प्रोसेस हो चुका है। तो अभी जुलाई वायदे के लिए सिल्वर के लिए कॉल है हर जी, 2,51,400, 2,51,600 के आसपास सेल करना है। 2,52,101 का छोटा सा स्टॉप लॉस है, 500 रुपए आज की डेट में सिल्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, चंद सेकंड में, चंद मिनट में चल जाता है। यहां से चला तो बढ़िया 2,50,900 और 2,50,400 तक का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फ्रेश मंदी जो ट्रिगर होनी है वो 2,44 के नीचे होनी है। तो अगर कोई गिरता है, वापस से एक बार गैप फिलिंग थ्योरी को और अप्लाई कर देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 बार गैप फिल होते हैं, जब स्पेशली साइडवेज बाजार होता है। तो 2,44 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ऊपर के पोटेंशियल बने हुए हैं। जब तक अगर 2,44 कट जाता है तो तेजी को राम राम जी की कह देना, फिर हो सकता है महीना 1.5 महीना और बाजार सड़ाए। ठीक है, अब हम लोग मोमिता जी के पास चलते हैं। आपकी तरफ से सर गोल्ड और सिल्वर की राय हो गई, मैम आपकी तरफ से क्या पिक रहेंगी? तो हम गोल्ड में बाई देख सकते हैं, थोड़ा डिप पे बाई करेंगे, 1,51,000 के आसपास हम बाई कर सकते हैं।
और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1,49,500 का। टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1,53,800 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 1,55,500 का। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी थोड़ा डिप पे ही बाय करेंगे, 2,42,000 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। टारगेट 2,47,000 रहेगा, स्टॉप लॉस आपका 2,39,000 रहेगा। ठीक है। यहाँ पर तो मैम की तरफ से यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर यहाँ पर भी जो है प्रतिक्रिया आ गई यहाँ पर। अब क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर ये समझिए, क्योंकि अभी हमने बताई खबर। अब देखिए पूरा हफ्ता जो है फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। किस लिहाज से रहने वाला है? यूएस जीडीपी के नंबर आएंगे यहाँ पर इस हफ्ते, पीसी इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा, फेडरल रिजर्व का जो है वो फैसला डिसीजन जो है, एक बार वो प्लेट भी लेके आते हैं ताकि दर्शकों को दिख जाए। तो देखिए फेडरल रिजर्व का जो है वो फैसला आया तो देखेंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों पर फैसला आएगा, बैंक ऑफ जापान का जो है यहाँ पर ब्याज दरों पर फैसला आएगा। यानी कि ये जो पूरा हफ्ता है फुल ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा और इसका असर जो है वो आपको बाजारों पर साफ तौर पर दिखेगा। अमित सर, इस लिहाज से अगर देखें, क्योंकि देखिए महंगाई तो बढ़ ही रही है दुनिया भर में, हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए जीडीपी के नंबर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, पीसी का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा और बहुत सारे नंबर्स और हैं। इस लिहाज से कैसे देखा जाना चाहिए यहाँ पे मार्केट्स को? हर्ष जी, देखिए जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होने वाला होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। बाजार हर चीजों को एडवांस में भाव के अंदर अपने आप को डेटास के हिसाब से एब्जॉर्ब करता हुआ चलता है जी। तो डेटास तो एक तरफ है। मैंने डेटास के चक्कर में हर्ष जी बहुत समय बर्बाद किया है, न्यूज के चक्कर में बहुत समय बर्बाद किया है, बहुत सारे नुकसान भी खाए हैं। तो अल्टीमेटली अब मैं न्यूज, डेटा, इनके वजह से सिर्फ अपने ओपिनियन को सपोर्ट लेने की कोशिश करता हूं, ना कि इनके बेसिस पे कोई ओपिनियन बनाने की कोशिश करता हूं जी। एक एग्जांपल शायद मैंने पहले भी रेफर किया यहाँ पर। पुतिन साहब ने एक दिन आकर ट्विटर पे, एक्स पे कह दिया था $100 होने वाला है क्रूड ऑयल। उस समय $84 के आसपास चल रहा था। $84 से $100 का ट्वीट आया, सब हफरा तफरी मच गई कि भाई अब तो ये पुतिन साहब ने पर्सनल ट्वीट किया, जो यूजुअली करते नहीं है ऐसे ट्वीट्स। उसके बाद $64 तक क्रूड ऑयल ढह गया। हाँ। फिर वापस जाकर $110 अचीव किया, लेकिन इन्हें $16 का सपना दिखाकर आपसे $20 छीन लिए गए और फिर $64 से $100 प्लस चला गया। तो बाजार में बड़े अलग अलग तरह के डायनामिक्स, हथकंडे ऐसे अपनाए जाते हैं बड़े लोगों के द्वारा कि आपको कहीं ना कहीं अगर सही डायरेक्शन में हो तो आपको गलत कर दिया जाएगा, गलत डायरेक्शन में हो तो आपको और गलत करवाने में मदद की जाएगी। तो बेटर ये है कि अपने माइंडसेट को आंकड़ों तक लेके आइए और उन आंकड़ों को रिस्पेक्ट करिए। अब आपका विजन ही होना चाहिए, जैसे अर्जुन का निशाना था मछली की आंख, वैसे आपका निशाना होना चाहिए आंकड़े। अगर आंकड़ों पे दम है तो आपका जो आंकड़े हैं, वो जो स्क्रीन है वो आपके आंकड़ों को सलामी ठोक ठोक के आगे बढ़ेगी। और अगर आंकड़ों में दम नहीं है तो अपने आप में और हम में कोई कमी है मान के चलना है। जी जी जी, ठीक है। तो सर की तरफ से क्लैरिटी हो गई। एक दर्शक हैं किरण गुप्ता जी, मोमिता जी आपसे सवाल है, कह रहे हैं कि गोल्ड क्या अभी बाय किया जा सकता है? यहाँ पर करीब 1,53,000 पर है, क्या किया जाए मैम, प्लीज सजेस्ट। देखिए, गोल्ड अगर फिजिकल में बाय करना चाहते हैं तो यस, दिस इज अ गुड लेवल, क्योंकि हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि 1,50,000, 1,51,000, 1,52,000 के आसपास ही चल रहा है प्राइजेस। तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बट ये है कि हमेशा स्टैगर्ड लेवल पे बाय कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी डिप आता है तो आप वहाँ पे दोबारा से बाय कर सकते हैं, सो दैट आपका जो प्रॉफिट होराइजन होगा वो बेटर हो जाएगा। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड लेवल टू बाय गिवन द सिनेरियो जो अभी प्राइसेस के मूवमेंट चल रही है। तो ये अच्छा लेवल है बाय करने का। ठीक है, ये अच्छा लेवल है यहाँ पे बाय करने का। एक